वेदांता ने अपना मेगा डीमर्जर पूरा कर लिया है। अब पेरेंट कंपनी वेदांता से अलग हुई 4 नई कंपनियों की शेयर बाजार में लिस्टिंग का लोग इंतजार कर रहे हैं। अब इस लिस्टिंग ये कब तक होगी, सबके मन में बस यही सवाल चल रहा है। तो चलिए आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि कब तक हो सकती है लिस्टिंग। वैसे तो वेदांता ने डीमर्ज हुई कंपनियों की लिस्टिंग डेट के बारे में अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन हम आपको पिछली कुछ बड़ी कंपनियों के डीमर्जर से लिस्टिंग के समय का अंदाजा लगाने में मदद कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि वेदांता की लिस्टिंग कब तक हो सकती है या फिर कितने हफ्तों या महीनों के अंदर हो सकती है। बता दें कि अप्रैल में वेदांता ने ऐलान किया था कि उसके हर एक एलिजिबल शेयर होल्डर को पेरेंट कंपनी वेदांता के एक शेयर के बदले 4 नई कंपनियों के एक शेयर दिए जाएंगे। भारत के मेटल और माइनिंग सेक्टर के इस सबसे बड़े कॉर्पोरेट पुनर्गठन में ये 4 कंपनियां शामिल हैं। वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड जिसका की नाम बदलकर वेदांता पावर किया जाएगा, मैल्को एनर्जी लिमिटेड जिसका नाम बदलकर वेदांता ऑयल एंड गैस किया जाएगा, वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड यानी कि VISL। ब्रोकरेज फर्म नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के अनुसार रेगुलेटरी नियमों के कारण इनमें 3 हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक का समय लग सकता है इनकी लिस्टिंग में। दूसरे बड़े शेयरों को अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स के डीमर्जर के बाद इसमें एडजस्टमेंट के बाद नई कंपनी के शेयर लिस्ट होने में करीब 1 महीने का समय लग गया था। तो वहीं सीमेंस को देखिए तो सीमेंस एनर्जी को बाजार में लिस्ट होने में करीब 73 दिन यानी कि करीबन 2.5 महीने का समय लग गया था। लेकिन इसके अलावा जियो फाइनेंशियल, ITC होटल्स, पिरामल फार्मा के डीमर्जर में भी इसी तरह का लंबा समय लगा था। तो इससे ये तो पता चलता है कि बड़ी कंपनियों के डीमर्जर में 1 से 2 महीने का समय लगना आम बात है। तो चलिए अब आपको ये भी समझा देते हैं कि डीमर्जर के बाद आपकी एलोकेशन किस हिसाब से डिवाइड होगी। मान लीजिए आपने वेदांता में 10,000 रुपए लगाए थे तो आपका टोटल कैपिटल बेस उतना ही रहेगा, लेकिन कंपनी के दिशा निर्देशों के अनुसार पेरेंट कंपनी वेदांता लिमिटेड की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 52.34% रहेगी। इसका मूल्य 5,234 रुपए रहेगा। इसके अलावा बाकी बची हुई हिस्सेदारी 4 कंपनियों में डिवाइड की जाएगी, यानी कि मैल्को एनर्जी जो इसका ऑयल एंड गैस वर्टिकल है उसमें 21.49%, इसके अलावा मर्चेंट पावर बिजनेस जो कि तलवंडी साबो पावर है उसमें 12.23%, वेदांता एल्यूमिनियम मेटल में हिस्सेदारी 7.15% और इसके साथ ही जो बची हुई 6.79% की हिस्सेदारी है वो वेदांता आयरन एंड स्टील में होगी। बता दें कि महीने के आखिर तक जब वेदांता के शेयर मेगा डीमर्जर के हिसाब से एडजस्ट हुए तो एक ही दिन में स्टॉक में 63% से ज्यादा का क्रैश देखने को मिला। हालांकि इसके बाद स्टॉक में शानदार तेजी भी दर्ज की गई और 22 मई को वेदांता के शेयर हरे निशान में कामकाज करते भी नजर आए। मामूली बढ़त के साथ शेयर 330 पर ट्रेड करता नजर आया। अब देखना होगा कि कब तक डीमर्जर के शेयर डीमैट खाते में आएंगे, लेकिन हम इस खबर पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, तो इसीलिए देखते रहें जागरण बिजनेस।